सर क्योंकि माइक टेस्टिंग हो रहा है तो मैं चेक ना करके शुरुआत करती हूँ। हमारे साथ हमारे एडिटर साहब निहाल किदवई जी जुड़ रहे हैं। और सर पत्रकारिता का एक ऐसा दिलचस्प किस्सा हमें सुनाइए जो आपको हमेशा याद रहेगा। एडिटर साहब, आपने कहा ये तो आज मुझे पता चला अभी आपने से एक रिपोर्टर। लेकिन जहाँ तक दिलचस्प कहानी की बात है, आपने और भारती जी ने एक बार हमारी जिंदगी खराब करने के लिए जो कॉन्स्पिरेसी की थी, अगर आप उसमें सफल हो जाते तो हम जिंदगी भर खुद को भी माफ नहीं कर पाते और चैनल तो हमको माफ करता ही। हुआ ये कि यहाँ पर ईगल्टन रिसोर्ट गुजरात से कुछ एमएलए आए थे, क्योंकि चुनाव होने वाले थे, अहमद पटेल साहब, और कांग्रेस के एमएलए को यहाँ ला करके रखा गया था। ईगल्टन रिसोर्ट यहाँ से बाहर है शहर से, और ये वहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। चारों तरफ से कार्डन ऑफ कर दिया गया था। उनकी मैडम और ये हमारे भारतीय तो इन दोनों ने एक अजीबोगरीब प्लानिंग के साथ वहां ये पहुंचे, और ऐसे पहुंचे कि वहां मीडिया के सभी चैनल के रिपोर्टर्स, न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे। लेकिन इन दोनों ने सबको बेवकूफ बनाया। हम लोग इतना वक्त हम लोग साथ में होते हैं, लंच के टाइम में होते हैं, कहीं आउटडोर कवरेज में होते हैं, बड़ा जब क्राइसिस होता है वहां पे एक स्पॉट पे होते हैं। मैं पहचान नहीं पाया, इस तरह का मेकअप मैडम ने किया था और ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और ये दोनों एंटर कर गए एगल्टन रिसोर्ट में। और हमें पता, मेरे सामने से ये लोग दोनों गए, और ये इस स्टाइल में बैठी हुई थी जैसा लग रहा था कि किसी से फॉरेन से कोई यहाँ पर आया है जो एगल्टन रिसोर्ट में रहने के लिए आ रहा है। और शक पुलिस वालों को भी नहीं हुआ, हमें तो छोड़ दीजिए, पुलिस वालों को भी शक नहीं हुआ, मीडिया के लोगों को शक नहीं हुआ, जो स्पेशल सिक्योरिटी कार्डन था उनको शक नहीं हुआ, पॉलिटिशियंस को शक नहीं हुआ, और ये दोनों गेट पे पहुंच गए। इसी बीच में किसी ने मुझे बताया कि आपको लगता नहीं कि ये पिंकी है। मैंने कहा अरे यार हाँ, ये तो लगता है ऐसी ही है। अब वहां पर सबका टेम्परेचर लेवल जो है माने एकदम समझिए कि नियंत्रण से बाहर होने लगा। और तब हमें एहसास हुआ कि बगल में जो बहुत ही एक अलग कशन के साथ स्टाइल में जो बैठी हुई थी वो पिंकी राज पुरोहित थी, और साहब गाड़ी चला रहे थे। तो हमने कहा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने रूरल एसपी को फोन किया, किसी ने डीके शिवकुमार के भाई को फोन किया, डीके सुरेश को, बोला कि आपने कहा मीडिया को जाना नहीं है, यहाँ 2 लोग पहुंच चुके हैं। अब ये लोग इनकी काबिलियत देखिए, और इस तरह से ये लोग वहां पहुंचे, और इस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को प्रेजेंट किया, किसी को कोई शक नहीं हुआ। वहां पर क्या हुआ वो ये बताएंगे। जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, कुछ लोगों ने पॉलिटिशियन को इन्फॉर्म किया कि मीडिया के 2 लोग वहां पहुंच चुके हैं, वहां इनके साथ उस वक्त क्या हो रहा था ये बताएंगे। तो अंदर तक पहुंच गई सर मैं, ठीक है। और उसके बाद पूरे तशन के साथ पहुंची, जैसे कोई शक ही ना कर सके, वो हमारी प्लानिंग थी। अब हुआ ये कि चाबी हमारे हाथ में, क्योंकि मैंने पहले से वहां रूम बुक कर रखा था। मुझे लगा कि होटल के अंदर ही रहूंगी, तो विधायक साहब जो मौज मस्ती कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद किए जाएंगे, उन सबका वीडियो लेके मैं चैनल पे चला दूंगी। हुआ ये कि जैसे ही हमें चाबी मिली, उसी वक्त आपका कॉल पुलिस को गया। अब पुलिस वाले हमें पूछ रहे हैं कि मैडम आप मीडिया से? मैंने कहा कौन मीडिया? हु सेड यू? नो 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 मैडम आप मीडिया से है। मैंने कहा मैं मीडिया से नहीं हूँ। नहीं 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 मैडम, हमको पूरी पक्की जानकारी आप मीडिया से है। सर वो चाबी जैसे हमको होटल वालों ने दी ना, वैसे वैसे वापस ले ली गई। और उसके बाद मैंने कहा यार ये तो प्लान गड़बड़ हो गया, अब चैनल को वीडियो कहाँ से दूंगी मैं। इस बीच क्या किया मैंने पुलिस वालों का, ठीक है आप मुझे होटल रूम मत दीजिए, मैं बाहर भी जा रही हूँ बाकी मीडिया वालों के पास, मुझे 5 मिनट दीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। मान लिया कि मैं मीडिया से हूँ। फिर माना ही पड़ा मुझे। और वहाँ सारे वरिष्ठ अधिकारी भी बैठे थे ना। गालियां दी उन लोगों को, मैंने जो गालियां दी ना सर, वाकई मन में सबको मतलब लिटरली कि सारा पूरा प्लान जो है वो चौपट हो गया मेरा। अब मैं करूँ क्या? मैंने पुलिस वालों को कहा कि मुझे वॉशरूम यूज करना है। मैं वॉशरूम के बहाने, होटल का एक स्टाफ था, उसको मैंने कहा देख मैं तो अब यहाँ पे हूँ नहीं, लेकिन तेरा ये काम है कि तुझे सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके मुझे भेजने है, मेरा ये नंबर है, और टेंशन ना ले, तेरी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि तेरा जो नाम है वो खुफिया तरीके से रखा जाएगा, बट डोंट वरी एट ऑल। और उस दिन पता है क्या हुआ, मैं आ तो गई बाहर सर, लेकिन स्टिल मैंने ये सुनिश्चित किया कि वो सारे वीडियो मेरे चैनल पे सबसे पहले चले, क्योंकि उस बंदे ने मुझे सारे वीडियोस भेजे थे। मुझे बाद में हालांकि अफसोस हुआ कि अगर कोई मेहनत कर रहा है और आप कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि उसके पहले मीडिया, पॉलिटिशियन एंड पुलिस, हम तीनों की एक बहुत बड़ी झड़प हुई थी, क्योंकि ये चेन्नई से आई थी, बेंगलोर में उन दिनों नहीं रहती थी।
ये चेन्नई से आई थी और इनको पता नहीं था कि यहाँ हुआ क्या है। तो वहां पर काफी लड़ाई झगड़ा बहस हुई थी। तो ऐसे सूरत में हम लोग सब काफी गुस्से में थे, और जब 2 लोग चले गए मीडिया के, वो भी मैंने रियलाइज नहीं किया, किसी ने मुझे बताया, तब हम लोग का गुस्सा और बढ़ गया। बाकी की कहानी इन्होंने बता दी। फिर ये बाहर आई, जब बाहर आई तो हमें तो लग रहा था कि मैं तो पिंकी को अच्छे जानता हूं, मुझे लगा कि वो बेचारी कुछ बोलेगी नहीं, और ऐसा ही हुआ। और शी केम आउट, हम लोग, हाँ, और भारती जी भी बाहर आए, और फिर हम लोगों ने जाकर के चाय वाय पी, पकौड़े समोसे खाए, जो बोलना था एक दूसरे और को जो बोला। महफिल जमी उसके बाद बाहर, हम मीडिया वालों की खासियत है कि अगर काम चौपट भी करा लेना कोई एक दूसरे का, जो दोस्ती है ना वो ऐसी बनी हुई रहती है कि उसके बाद जो महफिल जमी बाहर सर, मुझे अफसोस हुआ, लेकिन उसके पहले जो चांस सिचुएशन था ना, वो उसका रिफ्लेक्शन था। हाँ। अगर वो नहीं होता तो हम, ठीक है आपने मेहनत किया, आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन गुस्सा सर इस बात के लिए नहीं होता ना, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि अगर एक चैनल पे चल जाए तो जाहिर सी बात है बाकी चैनल्स के जो रिपोर्टर्स है उन पे नहीं, उनकी ठीक है, आपका हाँ। एफर्ट आपको मिलना चाहिए था, लेकिन उसके पहले वहां पर बहुत बहस हुई थी, पुलिस, पॉलिटिशियन, मैनेजमेंट और हम लोगों की, हाँ। मीडिया के सभी लोगों की। और तो उससे हमें बहुत गुस्सा था। हमने कहा जब कोई नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा। और देखिए उस वक्त वो जो मामला था, क्या है ना, तो कैमरामैन बाहर, कैमरामैन साथ आया तो डाउट होता है, मैं ड्राइवर की तरह हट गया, हाँ पूरा कैमरा वगैरह उसका ट्राली बैग में है, उसका ट्राली बैग होता है, ट्राली कुछ वो एयरपोर्ट से आ रहा हो करके सिक्योरिटी के अंदर गया, पुलिस वाला कब आया पहले मेरे को पता नहीं है सर, एयरपोर्ट में लेके आया बोल दिया, बाद में मेरे को भी बाहर तो उस वक्त मामला ये था कि अहमद पटेल को जो है राज्यसभा का संसद का जो चुनाव चल रहा था, तो उस दौरान इन तमाम एमएलए को जो है एकजुट करके रखना था, नहीं तो बीजेपी का हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो आरोप लग रहे थे। कुछ भी हो, आप लोगों ने जो एक्टिंग की ना, बड़े बड़े एक्टर्स, मैंने मैं पहचान नहीं पाया, मेरे सामने से आप लोग गए। पहले वो सुन लीजिए, आईडी कार्ड दिखाने के लिए हमारा गवर्नमेंट आईडी दिखा, लोग नाम बोला ना, उसी नाम बाहर से कॉल गया पिंकी राजपुरोहित, कंफर्म किया आप मीडिया पहले वो उसको नहीं पता था, हाँ। बड़ी अप्रोच कर, एग्जैक्टली। they check the register, hotel register and then approach. सो बाहर से जो नाम आया था पुलिस वालों के पास कि पिंकी राजपुरोहित नाम की एक मीडिया वाली अंदर है, और जो नाम मैंने होटल में दिया था वो मैच हो गया। हाँ, मैंने आपका नाम नहीं बताया, मैंने आईजी साहब को और एसपी साहब को सिर्फ इतना ही कहा, हमें आपने कहा, हमारे साथ बहस करवाई आपने, पूरी पुलिस टीम लाके, हमने आपको रेस्पेक्ट किया, हमने आपको जाने दिया, आपकी बात मान ली, आपने मीडिया वालों को अंदर, इसलिए कि मैं कंफर्म नहीं था। वो तो बाद में सारी कहानी फिर पीछे आई। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं।